जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी शादी से संबंधित सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। आज की वीडियो में आपको नवंबर का महीना जो आने वाला है, तो नवंबर के महीने में जिन 5 भाग्यशाली राशियों की विवाह, सगाई और शादी के योग बन रहे हैं, उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। और यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि नवंबर का महीना उन 2 राशियों के लिए बेहद भाग्यशाली रहने वाला है जो पिछले कुछ समय से परेशान चल रहे हैं। ऐसा 7.5 की वजह से हो रहा है, तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और आपकी कुंडली नहीं बनी हुई है, तो आप अपना जन्मदिन कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जन्मदिन से यह बात आएंगे। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट करें, हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपकी लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है। वहीं ऐसे जातक जो विस्तार से जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, इसके अलावा सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, घर द्वार कैसा होगा, परिवार के लोग कैसे होंगे, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम का चयन कर पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। और यह जानकारी पूर्णतः सत्य पर दी जाती है, सत्य जानकारी ही दी जाती है। हमारा उद्देश्य किसी के साथ भी कोई भी प्रपंच करने का बिल्कुल ही नहीं है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती हो जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। वीडियो में जो भी जानकारी दी जाती है वह ग्रह राशि परिवर्तन, ग्रह की चाल बदलने के आधार पर दी जाती है। वहीं व्यक्ति विशेष की जानकारी कुंडली से दी जाती है, तो आप व्यक्ति विशेष की जानकारी के लिए कुंडली हेतु संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। इसके अलावा आप केपी की वाणी से बच्चे की कुंडली बनवा सकते हैं, नौकरी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुंडली में कोई दोष लगा है तो उसका निवारण करा सकते हैं। तो तमाम तरह की जानकारी आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको उन 5 राशियों के बारे में अवश्य बताना है। उससे पहले मैं आपको अशुभ ग्रह और शुभ ग्रह के रहने पर क्या क्या परेशानी और क्या क्या आपको लाभ मिलते हैं उसकी जानकारी देता हूं। तो अशुभ ग्रह शनि, राहु, केतु, मंगल को कहा गया है। मंगल को विवाह हेतु ही अशुभ ग्रह कहा गया है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो शनि अगर जीवन साथी के भाव में विराजमान है तो जातक की शादी में बाधा घर परिवार, जान पहचान या मध्यस्थ व्यक्ति के वजह से आती है। तो शनि के रहने पर 30 वर्ष के पश्चात ही विवाह के योग बनते हैं और विवाह में बाधा घर परिवार, जान पहचान या मध्यस्थ व्यक्ति के वजह से आती है। अगर शनि की वजह से वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है तो शिव जी को रोजाना आप जल का अर्घ दें। जल में काले तिल, बेलपत्र, गंगा जल मिलाकर आप अर्घ दे सकते हैं। इसके अलावा हर शनिवार को लोहे के बर्तन में सरसों के तेल का दान करें, इससे भी शनि की बाधा समाप्त होती है। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा शनि मंत्र जो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्, ये शनि मंत्र के प्रभाव को, ये शनि के प्रभाव को कम करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र है। शनि मंत्र कुछ इस प्रकार है। नीलांजन समाभासम रविगोत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वर। तो ये तो आपको शनि के बारे में मैंने उपाय बताए हैं। आइए अब मंगल के बारे में जानते हैं। तो मंगल किसी भी जातक के मांगलिक होने पर वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, विवाह में देर होती है और मामला कभी कभी हिंसा तक पहुंच जाती है। तो ऐसा मंगल ही कराता है। इनसे जो है विवाह भंग होने के योग प्रबल रहते हैं।
अगर मंगल की वजह से विवाह में बाधा आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, तो आप कुंभ विवाह अवश्य करा ले। इसके पश्चात जो है अवश्य योग बनेंगे। इसके अलावा गुरुवार या मंगलवार का व्रत अवश्य रखें। हर मंगलवार को गरीबों एवं जरूरतमंदों को मीठी चीजों का दान करें। लाल रंग का प्रयोग कम से कम करें। आसान शब्दों में कहें तो लाल रंग की चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। बात करें राहु केतु की, तो राहु और केतु शक पैदा करता है, व्यक्ति को द्विस्वभावी बनाता है, व्यक्ति के फैसले लेने में अड़चने अड़ाता है। तो राहु केतु का कुछ इस प्रकार ही कार्य है। हालांकि राहु केतु विवाह अवश्य ही कराता है। जब राहु की अंतर्दशा चलती है, महादशा चलती है या फिर उसका गोचर होता है, तो जातक के विवाह के प्रबल योग बनता है। तो राहु केतु के रहने पर बेवजह शक पैदा होता है और कभी कभी बात वियोग तक आ जाती है। इसमें वैवाहिक जीवन रहने के बावजूद भी कभी कभी अलगाव झेलना पड़ता है। अगर राहु केतु के चलते आप परेशान हैं तो भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें, जल में पुष्प डालकर स्नान करें और शनिवार के दिन मीठी चीजें बिल्कुल ना खाएं। आइए अब सूर्य के बारे में बता देता हूं। तो सूर्य को कई ज्योतिष जो है वो नकारात्मक ग्रह मानते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि सूर्य जो ऊर्जा के कारक हैं और एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है, वो कभी नकारात्मक प्रभाव जातक पर नहीं डाल सकता है। हालांकि अगर अशुभ ग्रह के साथ रहे तो फिर नकारात्मक प्रभाव जातक पर अवश्य पड़ता है। जैसे कि राहु केतु के चलते सूर्य ग्रहण लग जाता है तो उस दौरान जातक पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। कभी कभी सूर्य जब बली हो जाए तो व्यक्ति में अहंकार का भाव आ जाता है। जब व्यक्ति अहंकारी हो जाता है तो फिर उसको दिक्कत होती है। ऐसी परिस्थिति में आप सूर्य देव की उपासना पूजा करें और शांति पूर्वक जो है किसी भी चीज को आगे बढ़ने और हल करने की सोचे। शादी के काफी समय बीत जाने के बाद भी सूर्य की वजह से विच्छेद तब होता है जब अहंकार का भाव रहता है। हालांकि सूर्य कैरियर के लिए बेहद शुभ होता है और जिन जातकों की कुंडली में सूर्य मजबूत रहता है उन्हें सरकारी नौकरी मिलने की संभावना प्रबल रहती है। तो सूर्य को रोजाना जल में लाल रंग या रोली मिलाकर अर्घ दे, इससे सूर्य मजबूत होता है। एक तांबे का छल्ला आप धारण कर सकते हैं। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना भी शुभ होता है। गुरु जो है लड़कियों के विवाह के कारक होते हैं और विवाह में आ रही बाधाओं को समाप्त करते हैं। अगर सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि हो तो विवाह की बाधा जो है वो समाप्त हो जाती है। वहीं अगर मौजूद हो तो जीवन साथी बहुत ही खूबसूरत मिलता है और शीघ्र शादी के योग बनाता है। गुरु अगर मजबूत स्थिति में हो तो समस्त बाधाओं का नाश होता है। कैरियर, कारोबार में पदोन्नति, तरक्की होती है। साथ ही अविवाहितों के जो सपने हैं विवाह होने के तो वो भी अवश्य पूरे होते हैं। तो अगर बृहस्पति अनुकूल हो तो पीली चीजों का दान कभी ना करें। आसान शब्दों में कहें कि अगर आपकी कुंडली में गुरु मजबूत है तो पीली चीजों का दान ना करें। अगर कुंडली में गुरु कमजोर है तो केले का दान करें, यह ज्यादा ही उत्तम होगा। शुक्र लड़कों के विवाह के कारक होते हैं। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र मजबूत रहता है उन जातकों की शादी शीघ्र हो जाती है। अगर कुंडली में निम्न अवस्था में भी शुक्र रहते हैं तो भी जातक की जो है शादी निश्चित ही हो जाती है। शुक्र ग्रह पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो विवाह संबंध टूट जाते हैं या फिर विवाह में बाधा आती है। तो शुक्र का मजबूत रहना अनिवार्य है। शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको किसी विशेष प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है। शुक्रवार के दिन संध्या काल में अविवाहित युवती को आप श्रृंगार का सामान भेंट करें, लड़के या तो लड़के की माता। इसके अलावा अगर कोई अविवाहित युवती श्रृंगार का सामान न स्वीकार करे तो आप किसी मंदिर, माता के मंदिर जाकर प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के पश्चात लाल वस्त्र धारण कर माता के मंदिर जाएं, मत्था टेकें और श्रृंगार का सामान माता को भेंट करें। तो इससे जो है शुक्र मजबूत होता है और शिव जी की उपासना करने से भी शुक्र बलवान होता है, क्योंकि इनके आराध्य शिव जी ही है। तो अगर आप शिव के शरण चरण में रहते हैं तो शुक्र स्वतः मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा बुध जब अस्त हो जाता है, कमजोर रहता है, तो मामी, मौसी, फुआ, बुआ, महिला पक्ष की तरफ से जो है दिक्कतें आती हैं और उनकी वजह से ही विवाह में बाधा आती है। तो बुध को मजबूत करने के लिए क्या करना है, आपको भगवान गणेश जी की पूजा उपासना करनी है, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा उपासना करनी है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का आपने जाप करना है और भगवान गणेश को दुर्वा और मोदक भेंट करना है। अगर शारीरिक रूप से सक्षम है तो बुधवार का व्रत अवश्य करें। गौ माता को हरा चारा खिलाएं, तो इससे जो है शुक्र के अलावा बुध भी मजबूत होता है। तो आप इन उपायों को अवश्य करें।
और इससे जो है ग्रह मजबूत होंगे और आपके शीघ्र विवाह के योग अवश्य बनेंगे। आइए आपको ग्रह राशि परिवर्तन के बारे में बताता हूँ। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि ग्रहों की जो दशा है वो बदलती रहती है, चाल बदलती रहती है, और इसी क्रम में जब 4 नवंबर का दिन आएगा नवंबर महीने में, और उससे 5 दिन पूर्व जब 30 अक्टूबर का दिन रहेगा, तो 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। एक जो है अपनी चाल बदलेंगे और दूसरे का गोचर होगा। तो राहु का गोचर मेष राशि से निकलकर मीन राशि में हो जाएगा और 4 नवंबर को जो है शनि वक्री चाल से फिर मार्गी चाल तक चलने लगेंगे, यानी अपनी चाल बदल देंगे शनि के, और इसके फिर उन 2 राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम आएंगे नवंबर दिसंबर में। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। उसके अलावा शुक्र का गोचर जो है वो 3 नवंबर को होने जा रहा है कन्या राशि में। तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। इसके अलावा अन्य 4 राशियां भी हैं, आइए उसके बारे में बारी बारी से जान लेते हैं। तो पहली राशि मेष राशि है, क्योंकि 30 अक्टूबर को जो है राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, इसके लिए मेष राशि के जातक के विवाह के योग बनाएगा। इसके अलावा 3 नवंबर को जो है कन्या राशि में शुक्र का गोचर होगा, इसके लिए शुक्र के गोचर से कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा और उनके विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा 4 नवंबर को जब मार्गी हो जाएंगे शनिदेव, तो मकर राशि, कुंभ राशि, दोनों ही राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। इसकी वजह से जो है इन 2 राशि के जातकों के भी विवाह के प्रबल योग बनेंगे। और अगली जो राशि है वो मीन राशि है। तो चूंकि राहु का गोचर जब मीन राशि में होगा 30 अक्टूबर को, तो उसके पश्चात राहु की वजह से अचानक से आपके लिए विवाह हेतु रिश्ते आएंगे, अचानक आपके रिश्ते तय हो सकते हैं, और नवंबर या तो फिर नवंबर से लेकर अगले सीजन तक आपके परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो मेष राशि के जातक, इसके अलावा मकर राशि, कुंभ राशि और कन्या राशि और मीन राशि, 5 राशि के जातकों की नवंबर महीने में महज शुक्र के राशि परिवर्तन से, राहु के गोचर होने से और शनि के मार्गी होने से विवाह के योग बनेंगे। हालांकि मेरा उद्देश्य यह बिल्कुल नहीं है कि अन्य राशि के जातकों के विवाह के योग नहीं बनेंगे। अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार से अन्य राशि के जातकों के भी विवाह के योग बनेंगे। उसके लिए हमारे साथ बने रहे। तो यह जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग मान्यता धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु दें। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं, तो उपयोग करते हैं, इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो केपी की माने संपर्क करें, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित ज्योतिष से अवश्य संपर्क करें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। प्लेलिस्ट पर जाएं, अपनी राशि अनुसार वीडियो देखें। कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो कमेंट करें, कोई सलाह अथवा परामर्श लेना चाहते हैं तो फोन करें और त्वरित जानकारी अवश्य प्राप्त करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय माता।